आप सब फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास मैंने 12th का जो है क्वेश्चन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैंने एक टॉपिक बताया था कि वो गैर व्यापारिक संस्था क्या है। मैंने आपको बता के दिखाया था क्या होता है, उससे संबंधित मैंने आपको थ्योरी भी बता दिया था। ठीक है, जो छात्र को नहीं समझ में आया कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या है, फिर से मैं उसको एक्सप्लेन दोबारा करूंगा। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले जो छात्र मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस ये चैप्टर में क्या क्या गैर व्यापारिक संस्था होता क्या। ठीक है, तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से कुछ जाएगा नहीं आपका। ठीक है, मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ जाए, घर बैठे आपको समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम भी थोड़ा यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कि हमको भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब कि आप लोगों को समझ में आ जाए, जो आपका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए, है ना। हम जो बना रहे, क्योंकि नया अनुभवी तो हमको अनुभव तो है नहीं कि कैसे बनता है यूट्यूब पे वीडियो। ठीक है, तो प्लीज मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मैं समय का मैं बताता हूँ कि गैर व्यापारिक संस्था क्या है। प्रीवियस क्लास में बताया था, फिर दोबारा समझा दे रहा हूँ। वैसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। क्या होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज कल्याण करना होता है ना। सोशल वर्कर जो होते हैं, ठीक है, तो उस तरह का जो संस्था होता है जो समाज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स है, कॉलेज है, जो भी है ना, या फिर मंदिर है, मस्जिद है, ये सब एक क्या है, गैर व्यापारिक संस्था है। ठीक है, तो गैर व्यापारिक संस्था जो बनती हैं वो उसमें कुछ कुछ लेजर भी खोले जाते हैं। उसके मेन सोर्स ऑफ इनकम भी मैंने पिछला क्लास में चर्चा किया था, सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्था जो होता है वो चलते हैं, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो होता है चंदा, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, दान, गवर्नमेंट ग्रांट्स, है ना, एंट्रांस फी, एडमिशन फी, ये सब चीज पे चलता है। क्या चीज चलता है, तो वो जो संस्था चलती है सो आई बस में। तो आप ये ध्यान रखना कि जो वो सब उनका कोई इनकम मतलब क्या, उनका इनकम नहीं होता है जहां से दान मिल जाए, चंदा मिल जाए, वो सब इकट्ठा करके वो अपने में लगाए, वो संस्था में लगाती है। ठीक है, तो वही होती है गैर व्यापारिक संस्था होती है आई बस में। अब इस गैर व्यापारिक संस्था में कौन कौन से लेजर खोले जाते हैं, क्या क्या खोला जाता है, जो उसको दिखाया जाए कि क्योंकि कोई भी चंदा स्वाभाविक है कि कोई भी संस्था है तो भी देखेंगे नहीं मेरे पास कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। तो ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, फाइनल अकाउंट बनाती है। ठीक है, और फाइनल अकाउंट बनाती है तो उसमें क्या क्या खाता, मतलब कि अंतिम खाता, जो जैसे बिजनेस का जो व्यापारिक संस्थाएं होती है वो भी फाइनल अकाउंट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें दो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में दो लेजर ओपन किए जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से मेरे को निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग से क्या निकलता है, सकल लाभ, सकल हानि। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि। और बैलेंस शीट जिसमें वन लेफ्ट साइड को बोलते हैं लेवरेज साइड और दाएं साइड को बोलते हैं एसेट साइड बोला जाता है। ठीक है, ये जो व्यापारिक संस्था है वो, लेकिन गैर व्यापारिक संस्था भी इसी तरह करती है, इसी तरह सारा कुछ होता है। ये बस खोलती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता खोलती है, और आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और लास्टली बैलेंस शीट भी खोलती है। ठीक है, तो रिसिप्ट मीन्स क्या हुआ कि जितना भी वो प्राप्त करेगा, जितनी भी प्राप्तियां होंगी, ठीक है, उसे रिसिप्ट साइड में दिखाया जाएगा। और पेमेंट जितना भी, क्योंकि एक गैर व्यापारिक संस्था क्या होती है, उसे प्राप्त होता जो भी आता है, अनुदान में आया, सब्सक्रिप्शन आया, चंदा आया, जो भी आया वो प्राप्त करेगा, और उसी चंदे से वो एक्सपेंडिचर क्या, वो पेमेंट करती है, खर्चा करती है, जैसे रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो भी चीज वो पेमेंट करेगी वो पेमेंट साइड दिखाया जाएगा। ठीक है, तो पहला वो लेजर खोलती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ, वो एक रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो बाद में उसका फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक, दूसरा खोलती है आय व्यय खाता, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाएं साइड को एक्सपेंडिचर साइड बोलते हैं और दाएं साइड को बोलते हैं इनकम साइड। ठीक है, बाएं, मैं तो अभी मैं आपको बस समझा रहा हूं, तो मेरा बाएं, मैं जब बोर्ड की तरफ बनाना शुरू करूंगा तो जो राइट हैंड आएगा वो इनकम आएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा हुआ, ओके, इनकम ज्यादा होगा तो निकलेगा सरप्लस। सरप्लस मींस क्या होता है, एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। सरप्लस मींस क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है खर्चा पे। ठीक है, सपोज एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो निकलेगा डिफिसिट, मतलब कमी। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आएगा। ठीक है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर। और लास्टली बनाती है फाइनली क्या, बैलेंस शीट बनाती है। क्या बनाती है, बैलेंस शीट। तो वही मैं बता रहा हूं कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एनपीओ, मतलब क्या,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है सो देखिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सबसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर एनुअल अकाउंट, एनुअल सालाना भी तैयार करती है जैसे एक व्यापारिक संस्था तैयार करती है, दैट इज फाइनल अकाउंट, ओके। एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल, प्रत्येक साल के अंत में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार करती है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू, दो मेन उद्देश्य होते हैं तैयार करने के, इसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला, द apprises the members about the financial affair of the organization, जितने भी सदस्य उसको सूचना देने का काम करती है, जितने भी उसको सूचना देती है, ठीक है। और टू सबमिट, दूसरा जितने भी मेंबर सबको सूचना देती है कि कितना मिला, कितना पेमेंट हुआ, सबको सूचना दे करती है, क्योंकि बनाना जरूरी है, तो सूचना देगी ना, जितने भी उसके सदस्य हैं, सदस्यगण हैं, सबको सूचित करेगी कितना सब्सक्रिप्शन आया, कितना डोनेशन आया, कितना मैंने खर्चा, मतलब कितना मैंने पेमेंट किया, ये सब सूचना देने के लिए बनाती है, ठीक है। दूसरा, टू सबमिट द सेम टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट्स एक्ट्स, गवर्नमेंट से जो भी सहायता अनुदान मिलता है, क्या क्या मिलता है, ये तो वो भी उसको डिपार्टमेंट को से वो भी सबमिट करती है, दिखाती है, ये भी उद्देश्य होता है कि हमें क्या क्या मिला नहीं मिला, वो भी शो करती है, ठीक है। कौन, तो ये फाइनेंशियल मतलब कि, तो ये एनपीओ करती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लेजर खुलते हैं, सो देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से लेजर खुलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या है, कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या होता है, सो देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखो, या इसको फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेट अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, नॉट फॉर, ठीक है। इसमें तीन लेजर, सॉरी दो लेजर, देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है फर्स्ट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्टली होता है बैलेंस शीट, थर्ड में। क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनल अकाउंट दीजिए, फाइनल फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ अकाउंट दीजिए, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। क्या क्या खुलता है, प्राप्ति व भुगतान खाता, जो कि एक रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और ये कैश बेसिस पे तैयार होता है। किस पे तैयार होता है, कैश बेसिस पे, कितना कैश आया, कितना कैश गया, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, कितना मेरे पास इनकम है आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, कितना, ये ध्यान रखना है। ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मैं समझाऊंगा, फुल्ली इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सप्लेन करूंगा, और मतलब कि रिसीट रिटर्न के फुल पे एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज उस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से ये जो गैर बैंक संस्थाएं कौन कौन से खाते खोलती हैं। तो पहले है क्या, रिसीट पेमेंट बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर्स बोलेंगे, और लास्टली क्या, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन मिलाना चाहती है कि लायबिलिटी कितना है और एसेट्स कितना है, उसके लिए बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि एक गैर बैंक संस्था की तरह कितने खाते खुले, क्या बोलेगा, सबसे पहले कौन से है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, लास्टली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो एक लेजर नहीं है ना, वो फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि गैर बैंक संस्था के पास कितनी लायबिलिटीज है और कितना एसेट्स है, ये बताता है, ठीक है। तो लेजर, तो ये आप लेजर को तो क्या कहेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें हम देखते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस बैंक बैलेंस प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें आपको सरप्लस या डेफिसिट ज्ञात होता है। सरप्लस में इसका इनकम ज्यादा होगा, खर्चा कम, तो सरप्लस, अगर खर्चा ज्यादा इनकम कम तो डेफिसिट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करके और अच्छा से बता दूंगा कि रिसीट पेमेंट क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्मेट होते हैं, कैसे कैसे उसको बनाते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा। इसी प्रकार इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको मतलब कि इनकम साइड क्या कौन से आइटम को दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर किसको दिखाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में तो जरूर कमेंट करके जरूर कहिएगा, एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए।
चलिए, तो नोट तो कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं कर पाए होंगे तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे तो मैं इसका पिक करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर मैंने चैनल में रखा DK सिंह कॉमर्स करके, वहाँ जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ से भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, वहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या है और उसके कौन कौन सी मतलब रिसिप्ट साइट दिखाएंगे, कौन सा पेमेंट साइट दिखाएंगे। ठीक है, कौन से ईयर का उसमें दिखाया जाएगा, कौन सी ईयर का नहीं दिखाया जाएगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। ओके, थैंक यू।